नमस्कार। आईपीओ में पैसा लगाना काफी एक्साइटिंग होता है ना? लेकिन ये एक्साइटमेंट टेंशन में बदल जाती है जब आईपीओ में शेयर तो मिलते नहीं और लगाए हुए पैसे भी अटक जाते हैं। आज हम इसी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम की बात करने वाले हैं और इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन भी देखेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आईपीओ का अलॉटमेंट तो आया नहीं, लेकिन बैंक अकाउंट में पैसे अब भी फंसे हुए हैं? अगर जवाब हाँ है, तो फिक्र मत कीजिए, आप अकेले नहीं हैं और इसका समाधान भी है। तो सबसे पहली बात, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक टेक्निकल गड़बड़ है और इसका एक बहुत ही सीधा साधा स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है। आज हम उसी को समझने वाले हैं। अच्छा, सॉल्यूशन पर जाने से पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये फंड्स ब्लॉक होते ही क्यों हैं। इसके लिए हमें लीन सिस्टम को समझना होगा। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो पैसा आपके अकाउंट से कटता नहीं है, यानी डेबिट नहीं होता। पैसा आपके ही अकाउंट में रहता है, बस बैंक उस पर एक ताला लगा देता है जिसे टेक्निकली लियन कहते हैं। मतलब पैसा कहीं गया नहीं, बस लॉक हो गया है। तो सवाल ये है कि जब शेयर नहीं मिले तो ये ताला अपने आप खुलता क्यों नहीं? इसके पीछे आमतौर पर 3 विलन होते हैं। पहला, कभी कभी बैंक मैंडेट की एक्सपायरी डेट के बाद भी फंड्स को ऑटो अनब्लॉक करना भूल जाते हैं। दूसरा, आईपीओ रजिस्ट्रार और आपके बैंक के सिस्टम के बीच कोई कम्युनिकेशन में गड़बड़ हो जाती है। और तीसरा कारण, हमारी अपनी गलती, यानी ऐप में मैंडेट को गलत तरीके से मॉडिफाई या कैंसिल करने की कोशिश करना। तो चलिए, अब एक्शन में आते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है अपने यूपीआई ऐप्स को चेक करना। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी। मैंडेट को कैंसिल या जिसे रिवोक करना कहते हैं, वो तभी करना है जब ये 100% कंफर्म हो जाए कि आपको शेयर्स नहीं मिले हैं। अगर अलॉटमेंट की तारीख से पहले आपने ये कर दिया तो आपकी आईपीओ एप्लीकेशन ही कैंसिल हो जाएगी। इस बात का खास ध्यान रखें। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फोनपे की। ऐप खोलिए, अपनी प्रोफाइल पिक्चर पर टैप करिए। वहां आपको ऑटो पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। उसके अंदर जाइए, आपको अपना एक्टिव आईपीओ मैंडेट दिख जाएगा। उसे सेलेक्ट करिए और बस नीचे स्क्रॉल करके रिमूव ऑटो पे टैप कर दीजिए। अब अगर आप गूगल पे यूज करते हैं तो प्रोसेस लगभग वैसा ही है। अपनी प्रोफाइल पिक्चर पे टैप करें, फिर ऑटो पे ऑप्शन में जाएं। इसके बाद आपको एक लाइव टैब दिखेगा, आपका मैंडेट वहीं मिलेगा। बस उस पर टैप करिए और रिवोक या जो कैंसिल का आइकन है उसे दबा दीजिए। वैसे कई लोगों का एक्सपीरियंस है कि भीम ऐप इस काम के लिए सबसे असरदार है, क्योंकि ये सीधे एनपीसीआई का ही ऐप है। इसमें तो प्रोसेस और भी सिंपल है। अपना पासकोड डालकर लॉगिन करें, आईपीओ या मैंडेट सेक्शन में जाएं, एक्टिव टैब में अपना मैंडेट ढूंढें और सीधे सीधे रिवोक बटन पर क्लिक कर दें। पर क्या हो अगर इन तीनों ऐप्स में से कोई भी तरीका काम ना करे? अब हम आते हैं असली समाधान पर। इसे कहते हैं फोर्स रिवोकेशन मेथड्स, यानी वो तरीके जिनसे हम सिस्टम को पैसे अनब्लॉक करने पर मजबूर कर सकते हैं। और ये बहुत बार होता है कि रिवोक का बटन या तो ग्रे आउट होता है, मतलब आप उसे क्लिक ही नहीं कर सकते, या फिर वो बटन वहां होता ही नहीं है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि प्रॉब्लम अब ऐप के लेवल पर नहीं बल्कि बैंक या सिस्टम के लेवल पर है। तो ये फोर्स रिवोकेशन आखिर है क्या? इसका सीधा मतलब है कि अब हम इस मामले को सीधे रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि एनपीसीआई और बैंक के पास लेकर जाएंगे, ताकि वो एक्शन ले और आपके फंड्स को रिलीज करवाएं। सबसे पहला और सबसे पावरफुल तरीका है सीधे एनपीसीआई की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करना। उनके डिस्प्यूट रीड्रेसल वेबसाइट पर जाइए, कंप्लेंट के अंदर ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करिए। ट्रांजैक्शन का नेचर पर्सन टू मर्चेंट या P2M चुनिए। अब इशू वाले सेक्शन में ट्रांजैक्शन फेल्ड बट अमाउंट डेबिटेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और हाँ, कमेंट्स में साफ साफ लिख दीजिए कि आईपीओ अलॉटमेंट नॉट रिसीव्ड, मैंडेट रिवोकेशन फेल्ड, फंड स्टिल ब्लॉक्ड। दूसरा ब्रह्मास्त्र है अपने बैंक को सीधे ईमेल करना। यह रहा एक रेडीमेड टेम्पलेट। सब्जेक्ट लाइन बिल्कुल क्लियर रखें, आईपीओ का नाम और अपना एप्लीकेशन नंबर। और अब सबसे जरूरी बात, सीसी में ipo.upi@npci.org.in को जरूर रखें। इससे बैंक पर प्रेशर बनता है। और हाँ, ईमेल में अपनी सारी डिटेल्स जैसे एप्लीकेशन नंबर, पैन, यूपीआई आईडी और ट्रांजैक्शन आईडी देना बिल्कुल ना भूलें। तो आपका गेम प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, पहले दिन यूपीआई ऐप्स में कोशिश करें। अगर कुछ नहीं होता तो दूसरे ही दिन एनपीसीआई पर कंप्लेंट फाइल करें और साथ ही बैंक को ईमेल भी कर दें। फिर एक हफ्ता इंतजार करें। अगर तब भी कोई हल नहीं निकलता तो फिर आपको यह मामला सेबी के पास ले जाना होगा।
और अब एक बहुत ही मजेदार बात जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। सेबी के नियमों के अनुसार अगर बैंक आपके आईपीओ फंड्स को अनब्लॉक करने में देरी करते हैं तो वो आपको उस देरी के लिए 12.5% सालाना की दर से ब्याज देने के लिए जिम्मेदार हैं। जी हां, 12.5%। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसी प्रो टिप्स जान लेते हैं ताकि भविष्य में इस तरह की परेशानी का सामना ही ना करना पड़े। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, राइट? आगे से किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते समय ये 4 गोल्डन रूल्स याद रखिए। रूल नंबर 1, अप्लाई करने से पहले मैंडेट की एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लें। रूल नंबर 2, हमेशा बड़े और भरोसेमंद बैंकों जैसे एसबीआई, एचडीएफसी या आईसीआईसीआई के जरिए ही अप्लाई करें। रूल नंबर 3, पेमेंट के लिए हमेशा मैंडेट फीचर ही यूज करें, कभी भी सेंड मनी ना करें। और रूल नंबर 4, थोड़ा सब्र रखें, अक्सर फंड्स अलॉटमेंट के 4-5 दिन बाद अपने आप रिलीज हो ही जाते हैं। तो अब आप पूरी तरह से जानते हैं कि अगर आईपीओ के बाद फंड्स अटक जाएं तो क्या करना है। उम्मीद है कि अगली बार ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, लेकिन अगर आ भी गई तो आप एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे।